नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्लैनेट्स पर्सपेक्टिव चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट्स और अपॉर्चुनिटीज। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वर्तमान में अपने राजनीतिक गलियारों में बड़ी उथल-पुथल का सामना कर रहा है, खासकर जब बात यूक्रेन को मिलिट्री एड देने की आती है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और उनकी सरकार के प्रमुख मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक और रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने मिलकर यूक्रेन को 3.5 अरब यूरो की नई सैन्य सहायता भेजने का प्रस्ताव रखा। इस पैकेज में हाईटेक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, एम्यूनिशन और वॉर रेडी टैंक्स शामिल थे, जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपने डिफेंस को और मजबूत करने में मदद कर सकते थे। लेकिन चांसलर शोल्ज ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जर्मनी ने पहले ही यूक्रेन को पर्याप्त सहायता दी है और अब यह जरूरी है कि दूसरे देश भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ओलाफ शोल्ज का कहना है कि जर्मनी ने अब तक यूक्रेन को 30 अरब यूरो से अधिक की सहायता प्रदान की है, जिसमें सैन्य उपकरणों के साथ साथ आर्थिक समर्थन भी शामिल है। उनका कहना है कि जर्मनी की प्राथमिकता अब अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस और रोजगार सुधारों पर होनी चाहिए। शोल्ज ने यह भी बताया कि 2025 के अस्थायी बजट में पहले से ही यूक्रेन के लिए 4 अरब यूरो की सहायता का प्रावधान है। साथ ही यूक्रेन को 7 ग्रुप देशों द्वारा $50 अरब का लोन पैकेज भी दिया जा रहा है। उनके मुताबिक यह समर्थन यूक्रेन की इमीडिएट जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक और रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का मानना है कि जर्मनी को अपनी भूमिका सीमित नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हम इस समय यूक्रेन का साथ नहीं देते तो यह केवल उनकी सैन्य स्थिति को कमजोर करेगा, बल्कि जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है और इस समय मिलिट्री सपोर्ट रोकना यूक्रेन को संकट में डाल सकता है। यह संदेश दुनिया को भी गलत संकेत देगा कि जर्मनी अब यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है। जर्मनी की इकोनॉमी, जो कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है, पर भी इस फैसले का गहरा असर पड़ा है। शोल्ज का कहना है कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना अब ज्यादा जरूरी है। यह बहस सिर्फ जर्मनी यूक्रेन संबंधों तक सीमित नहीं है। यह यूरोप में जर्मनी की लीडरशिप और उसकी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिबिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शोल्ज का यह फैसला जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। क्या जर्मनी को अपनी मिलिट्री एड जारी रखनी चाहिए, या क्या शोल्ज का यह डिसीजन स्ट्रेटेजिक और प्रैक्टिकल है? यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर जर्मन राजनीति क्या मोड़ लेती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।